हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात कर रहे थे सुबह, छोटे छोटे जब थे तो हम बेर बेर छोटे वाले वो चोरी भी करते थे। और भाई साहब उसके कांटे यूं घर क्या मोटे, भाई पैर में तो घुसेगा। तुम देख लो अब कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। बहुत चोरी कर रहे थे और दोस्तों के साथ खाते पीते थे। क्योंकि फिर वही बात हो जाए कि आज के टाइम की तरह हमारे पास ना तो नेट थे ना फ़ोन थे। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हम लोग छुट्टियों में आते थे तो फिर जैसे कि हम लोग के घर के पास में एक हॉस्पिटल है, जो पुराना हॉस्पिटल बंद हो गया और बिल्डिंग है। वहाँ पे करौंदा छोटे वाले खट्टे खट्टे होते थे। फिर अ, जिससे ये बेर जामुन सब बहुत बिनने आते थे। और हवा जब आंधी आती थी तो और गिरता था आम। दिन भर उसी में लग जाता था और बहुत बढ़िया था। वो खेलने के लिए क्या था अपने पास कि आ, जैसे कि वो साइकिल के टायर या बाइक के टायर जो थे उसको डंडी से मार के चलाना, चलते जाते थे। या फिर हम लोग तो अपने साइड जब पहले 98 98 99 की बात है, गांव जाते थे तो जैसे चप्पल टूट जाते तो उसको काट के गोला टायर बना के लकड़ी का बांस में दोनों टायर फंसा के बांस के ऊपर डंडा बांध के फिर चलाते थे। जो आजकल लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। और फिर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और हम लोग का ना गांव जैसे कि वो था पहले जो मट्टी के जो घर होते थे और मट्टी के जो नहीं बर्तन टाइप में बनाते थे उसको, तो खपड़ैल का घर जो हम लोग साइड बोलते थे, तो वो बनता था। तो उसमें मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे बनाते थे क्योंकि वो बल्क में बनता था घर के लिए। फिर कुम्हार आते थे उसको पूरा बनाते थे। और जब वो उसको भट्टी में डालते थे तो पूरा तैयार करते थे भट्टी, तो उस भट्टी में हम लोग उसको भी रखते थे। तो वो करने के लिए पकने के लिए तो उसमें भी टायर बनाते थे गोले गोले से। बहुत कुछ था, मतलब गिल्ली डंडा आपके, शाम को वॉलीबॉल खेलते थे सब। हम लोग के साइड वॉलीबॉल ज़्यादा पसंद करते थे। फिर क्रिकेट आया लेकिन बाद में। तो ये सब वॉलीबॉल हुआ, फुटबॉल हुआ। हम लोग तो गांव में जब खेती गेहूं का जब कटता था तो खेत में ना झड़ जाता थे बाल उसके गेहूं के, तो वो भी उठाते थे, बीनते थे, बोरी में भरते थे। मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, मैं दुनिया की नहीं बता रहा, मैं अपने टाइम की। और फिर उसको मूसर जिससे धान कूटते हैं ना, अब तो नहीं है, ख़त्म हो गया, बहुत कम, तो बस शादी ब्याह के लिए रह गया फैशन में। उससे उसको पूरा कूट देते थे तो साफ़ होता था। फिर उसको बेचते थे, 5 रुपये 10 रुपये मिलता था। फिर बर्फ़ खाते थे क्योंकि उस टाइम पे बर्फ़ 1 रुपये में भी आती थी, 50 पैसे में भी आती थी। तो वो भी था। और मैंने देखा है 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, ये टाइम पे था हमारे। फिर धीरे धीरे 10 पैसा, 20 पैसा, 5 पैसा, ये सब बंद होने लगा। फिर उसके बाद नोटों का चलन आया, तो इतनी डिमांड थी नहीं। तो अपनी ज़िंदगी चलती थी। बट पुरानी यादों को सोचोगे तो बहुत अच्छा था, मेल मिलाप सबसे होना था, सबसे मिल के रहते थे हम लोग। और ये जो हमारे बड़े भाई साहब थे, डॉक्टर भाई साहब, बड़े पिताजी के ये मेरे ख्याल से 2 दीदियाँ, मतलब 2 बड़ी बहनें थी, फिर ये थे तो बड़े लड़के थे भाई। घर में चलती थी इनकी और सब मान सम्मान भी था। तो
ये लोग अलग ही अपना सीखते पढ़ते, डॉक्टरी वाला सामान खरीद के मेढक को पानी चढ़ाते, और वो मिट्टी के घोड़े वाले फ्रेम में घोड़े बनाते हैं। ये इनकी अलग लाइफ थी। जिनकी अभी डेथ हुई तो फिर हम गांव गए थे अभी, तो मैं आप लोग से एक हफ्ते नहीं वीडियो बना पाया, क्योंकि माहौल भी नहीं बन रहा था और बनाना सही भी नहीं लग रहा था। मुझे खुद ही मन नहीं कर रहा था, मैं सही बताऊँ तो। आलस की बात नहीं, क्योंकि मेरा ये है कि मैं 11 साढ़े 11 बजे के बीच अपनी वीडियो बना के डाल देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा एडिटिंग नहीं। और मैं उस टाइम का हूँ तो मुझे इतना ना फ़ोन का एडिटिंग नहीं पता। हाँ, हालांकि मेरे पास iPhone 15 Pro है और वन प्लस नोड C2 वाइफ ने गिफ्ट किया था, तो वो है। बट मैं जितना सीख सकता हूँ, जितना कर सकता हूँ, या जितना मुझे लगता है करना चाहिए, मैं वही करता हूँ। मैं आप लोग को बेसिक्स ही बताता हूँ कि क्या होते थे, और खीसे कहानियाँ सुनना सबके साथ। फिर लाइट भी तो हम लोग साइड कभी लाइट ये होता था ना कि दिन में एक हफ्ता रात में होता था। तो जो रात वाले टर्न में आता था तो टीवी देखने जाते थे कहीं ना कहीं, बट वो एक कि रेयर होता था। फिर जब CD प्लेयर आ गए तो फिर ये था कि जब भी लाइट आए, चाहे दिन में रहे लाइट तो दिन में देखेंगे, रात में रहे तो रात। और वैसे हम लोग के गांव में 1 2 3 4 मतलब 4, पहले 3 जगह था, फिर 4 जगह, 5 6 8 10 हुए, 8 तक था मेरे ख्याल से। उसमें शक्तिमान है और CD प्लेयर्स में मूवी देखना। तो गांव कम से कम एक घर में लगता था तो 20-25 लोग आ जाते थे एनी टाइम। तो सामूहिक मेल जुल रहता था। लाइट कट रही थी तो फिर बाहर ही बैठ के वेट करते थे, क्या पता अभी है टाइम है आ जाएगा, क्योंकि 5 बजे के बाद कटेगा तो नहीं आएगा। 9 बजे के बाद लाइट आता था, फिर रात में भी आता था तो रात में भी जाते थे बाकी सब देखने। और लाइट नहीं है तो खिस्से कहानियाँ, बातचीत, यही सब चलता था। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई और मैंने पूरा सिनेरियो बदलते हुए देखा है। जैसे मैं कहते हैं ना, कुछ लोग जो होंगे कि आज़ादी जब मिली, ये मतलब आज़ादी मिलने से साल भर पहले या 2 साल पहले ले लो आप, आज़ादी के टाइम, आज़ादी से पहले क्या माहौल में रहते थे, आज़ादी के बाद कैसे कैसे चीज़ें बदलती गई धीरे धीरे, तो वो लोगों को याद रहता है ना। तो उसी टाइप में मुझे भी कि कैसे टेक्नोलॉजी ने पहले नहीं थी, फिर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आने लगी, फिर कैसे लोगों पे हावी होने लगी, हम क्या क्या सोचने लगे। गाड़ी घोड़ा साइकिल मोटरसाइकिल मोबाइल, एक से बढ़कर एक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हेडफोन, ब्लूटूथ, बहुत चेंजेस, मतलब अनलिमिटेड चेंजेस आए और देखा हमने। तो यही है गांव की सुनी अनसुनी बातें, और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, जो मैंने फील किया है, मैंने जो प्रोसेस पार किया है गांव का, गांव से लेकर शहर का। तो आज भी गांव जाता हूँ तो सुकून बहुत मिलता है। जैसे मैं भी एक वीडियो डालूंगा जो जो पुलिया का है, गांव में पुलिया होता था, वहाँ बैठते थे, पुलिया के पास बैठते थे, तो 6 7 8 बज जाता था ऐसे, मतलब बैठे बैठे, क्योंकि 8 बजे टाइम था, मोस्टली लोग घर पे खाना खाते, तो मोबाइल नहीं था देखने, तो लोग घड़ी से देखते थे। तो उस टाइम पे यही सब चलता था और टाइम पास करता। रोड किनारे बैठे हुए हैं, बात चल रही है, लोग आ रहे हैं अपना फ्रेश हो रहे हैं, उतना टॉयलेट भी नहीं थे। और मैंने तो देखा ना आज के टाइम में जो लोगों के घर पक्के के होते गए और टॉयलेट बनते गए, और आजकल लोग बाहर कम जा रहे हैं और बहाने मार रहे हैं करने के लिए, वो सब है आज के टाइम में। मुझे भी लगता है कि मैं गलतियां करता हूँ जाता हूँ, तो मैं यही करता हूँ कि अपना मोबाइल में लग जाता हूँ। लेकिन अब ज़िंदगी रही, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों, रही तो जाएंगे, तो अब मोबाइल को दूर रखेंगे अपने, क्योंकि गांव धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। माँ थी तो थोड़ा सा लगाव ज़्यादा था, अब उसके बाद थोड़ा कम हो गया, फिर धीरे धीरे और भी कम होता जाएगा। पिताजी हैं, अभी भाई भाभियाँ भतीजे भतीजी सब हैं, तो भी है, धीरे धीरे लग रहा है। बट मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के टाइम के बाद फिर ये सब धीरे धीरे कम होने लगेगा, मेल मिलाप। तो बहुत ज़रूरी है फैमिली के साथ रहना, एकजुट रहना। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा, एक रहें, नेक रहें, आप फैमिली के साथ रहें। फैमिली में अगर कुछ होता है 10-20 तो उसको कंट्रोल करें, समझें। गुस्सा करने से पहले सोच लें कि भाई वो आपका है,
चाहे चाचा का हो चाहे बड़े ताऊ का है तो आपका ही लड़का भाई बहन जो भी है, तो वो अगर गुस्सा कर दो समझाओ, धीरे धीरे बात करो। क्या बोलते हैं आज के टाइम में जो पहले होता था कि शिक्षा देना, बताना, उसको ज्ञान दिखाना, मतलब रास्ते पे दिखाना, ज्ञानवर्धक बातें करना, तो वैसे ही थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए और हमेशा सोचना चाहिए कि फैमिली एक रहे। तो ये सब है 90s के हम लोग की यादें, और मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। और मुझे अभी तक रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मैं बहुत मोटिवेट होकर वीडियो बनाता हूँ, बट जब अपने वीडियो में व्यू, लाइक्स, कमेंट्स देखता हूँ ना के बराबर, तो मैं खुद डिप्रेस होने लगता हूँ। बट ठीक है, मुझे पता है कि जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं, और ठीक है भाई, सबकी देखो, किसी पे फोर्स नहीं है। मुझे अच्छा लगता है बताना तो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है किसी को ना सुनने अच्छा लगता हो, तो अच्छी बात है, जिसको सुनना होगा वो सुनेगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर आएगा, शेयर ज़रूर करेंगे, रिप्लाई ज़रूर देंगे, और अप्रिसिएट भी आप करेंगे। मैं बहुत सी चीज़ों पे धीरे धीरे आएंगे, अभी तो हम गाँव पे चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट आगे बताएंगे हम। फिर अपने घर से हम स्टार्ट करेंगे, या दीदी की शादी, भैया की शादी, फिर मझले भाई की शादी, मेरा MBA, पढ़ाई लिखाई, सब सारी चीज़ें धीरे धीरे हम आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर बोरियत भी होती है, तो हम आशा करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और करिएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए और 90s की जानकारी के लिए मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को अपडेट करूँगा। थोड़ा सा भी मैंने देखा है कि बाहर बोलने वाले को सैल्यूट है, क्योंकि बाहर बोलना बहुत मुश्किल होता है भाई साहब, बहुत मुश्किल। और जो बोल रहे हैं उनको सैल्यूट है, मैं भी करूँगा। बट मैं भी कुछ चीज़ें अभी स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, तो अभी तो देखो उतना टाइम भी नहीं मिल पाता ऑफिस के काम से ना, तो थोड़ा सा आप लोग भी समझा करें, सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए बाय, गुड नाइट।